मेरे दोस्तों, मैं आपका भाई, आपका दोस्त अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा, सिर्फ करके दिखाऊंगा। आज का हमारा ये जो टॉपिक चलने वाला है साथियों, ये बिल्कुल एकदम नया टॉपिक है। टॉपिक का नाम क्या है? एक्सप्रेसिंग विश, एम्बिशन और डिजायर। देखिएगा दोस्तों, ये इस तरीके की ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें शायद आप अपने इस चैनल के ऊपर पहली बार देख रहे हैं। आप ध्यान से सुनिएगा कि ये विश, एम्बिशन या डिजायर की हम बात करते हैं तो ये क्या होती हैं, किस तरीके से हमें इनको काम में लेना है। देखिएगा, जब मान लो कोई भी एक ऐसा काम है जो काम पीछे बीतते हुए समय के अंदर होना था, लेकिन उस काम को मैं नहीं कर पाया और वो जो काम करने की मेरी इच्छा थी वो मेरी इच्छा की इच्छा रह गई। इस तरीके के काम के लिए हमेशा जो सेंटेंस बनाए जाते हैं उनको हम इस टॉपिक के अंदर देखेंगे कि किस तरीके से हमारी विश, एम्बिशन और डिजायर है उसको हम एक्सप्रेस करें। जैसे कई बार आप लोगों ने किसी के मुंह से सुना होगा, काश ऐसा होता। तो ये काश के साथ में जो सेंटेंस शुरू होते हैं उन सेंटेंसेज को आज की इस क्लास के अंदर हमें देखने वाले हैं। यहाँ पे आपके सामने मैंने 5 सेंटेंस ये इस साइड में लिख रखे हैं और ये 5 सेंटेंस इस साइड में लिख रखे हैं। देखिएगा इन सेंटेंसेज को किस तरीके से हम करेंगे। तो यहाँ पे जितने भी सेंटेंस मैंने लिख रखे हैं उन सभी सेंटेंस के लास्ट की जो साउंड है वो लास्ट की साउंड देखो क्या है। काश मैं राजा हूं, काश मैं अमीर हूं, काश मैं आकाश में उड़ सकूं। तो ये इस तरीके के ये जो साउंड वाले सेंटेंस हैं, ये सेंटेंस ऐसे हैं जो कि पास्ट की कोई ना कोई ऐसी बात थी लेकिन उसको हम प्रेजेंट के अंदर शो करवा रहे हैं। ये जो सेंटेंस होंगे इन सेंटेंसेज के अंदर हमेशा याद रखिएगा कि जब भी ये सेंटेंस आप बनाएंगे तो ये किसी भी तरीके का, चाहे कोई सब्जेक्ट हो, जिस तरीके से हमें कोई वॉज और वर्ब को काम में लेते हैं, तो जब टेंस की हम बात करते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस की, तो उसके अंदर तो हमें पता है कि आई है, ही है, शी है, इनके साथ में हमेशा क्या सब्जेक्ट काम में लेते हो आप? वॉज। लेकिन जब भी ये विश को एक्सप्रेस करने वाले, एम्बिशन को एक्सप्रेस करने वाले, डिजायर को एक्सप्रेस करने वाले जो सेंटेंस होते हैं, इन सेंटेंसेज के अंदर हम आई है, ही है, शी है, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट। तो इन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में भी हमें क्या काम में लेना है? वर्ब को काम में लेना है। अब देखिएगा ध्यान से, ये जो सेंटेंस है इन सेंटेंसेज को एक एक करके हम चेंज करते हैं। ध्यान से सुनिए, पहला सेंटेंस क्या है? काश मैं राजा हूं। तो देखिएगा, इस सेंटेंस को जब भी आप चेंज करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखोगे? आई विश। इसका मतलब क्या है कि मेरी इच्छा है, ठीक है, मेरी इच्छा है कि मैं राजा होता, है ना, ये वाली बात है। तो आई विश आई वर द किंग। ये लो, बस इतना सा सेंटेंस आपका। आई विश आई वर द किंग, काश मैं राजा हूं। नेक्स्ट देखो, काश मैं अमीर हूं। तो कैसे बनाओगे सेंटेंस को? आई विश आई वर द रिच। आई विश आई वर द रिच, काश मैं अमीर हूं। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? काश मैं आकाश में उड़ सकूं, यानी कि आकाश में मैं उड़ सकता। तो क्या है? देखिएगा, आई विश आई कुड फ्लाई इन द स्काई। आई विश आई कुड फ्लाई इन द स्काई, काश मैं आकाश में उड़ सकूं। नेक्स्ट देखो, काश मेरे बहुत से मित्र होते। तो देखिए क्या हो जाएगा? आई विश आई हैड मैनी फ्रेंड्स। आई विश आई हैड मैनी फ्रेंड्स, काश मेरे बहुत से मित्र होते, लेकिन है नहीं। वो क्या है? मेरी एम्बिशन रह गई, मेरी इच्छा रह गई कि मेरे दोस्त नहीं है। नेक्स्ट देखो, काश मैं समय पर पहुंच पाऊं। तो देखिएगा क्या कहोगे? आई विश
आए। अब देखो यहाँ पे ये सेंटेंस है, इस सेंटेंस के अंदर समय पे पहुंच पाऊं, तो पहुंचना को क्या बोलेंगे यहाँ पे? रीच। आई रीच ऑन टाइम। ठीक है, आई विश आई रीच ऑन ए टाइम, काश मैं समय पर पहुंच पाऊं। ये सारे के सारे जो सेंटेंस हैं, इन सेंटेंसेज के अंदर हमने कहीं पे वर्ब को काम में लिया है, कहीं पे हैड को लिया है, कहीं पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को काम में लिया है। तो ये सारे के सारे जो सेंटेंस हैं, इन सेंटेंसेज को देखने से हमें ऐसा पता चलता है कि ये पास्ट के सेंटेंस हैं, लेकिन हकीकत में इन सेंटेंसेज का जो मीनिंग है वो मीनिंग प्रेजेंट के अंदर निकल रहा है। ठीक है, यानी अभी फिलहाल मेरी ये इच्छा है कि काश मैं अमीर हूं, काश मैं राजा हूं, काश मैं समय पे पहुंच पाऊं। तो मेरी फिलहाल की यानी प्रेजेंट टेंस की मेरी ये अभिलाषा है, मेरी ये इच्छा है कि ऐसा मेरे साथ होता। ठीक है, तो ये सारे के सारे सेंटेंस चाहे दिखने में मुझे पास्ट टेंस के लगे, लेकिन हकीकत के अंदर ये सारे सेंटेंस हमारे प्रेजेंट के अंदर हैं। अब बात करते हैं हम इस टाइप वाले सेंटेंसेज की। देखिएगा, ये जो सारे के सारे जो सेंटेंस लिखे हुए हैं, इन सेंटेंसेज के अंदर क्या है? काश वह समय पर पहुंच गया होता। तो यानी कि ये सारे जो सेंटेंस हैं, इन सेंटेंसेज के अंदर कोई ना कोई पास्ट टेंस की ऐसी बात थी जब वो काम होना चाहिए था, लेकिन किसी कारणवश वो काम नहीं हो पाया। अब वो जो काम नहीं हो पाया, उसके लिए अब मुझे पछतावा हो रहा है कि काश ऐसा हो गया होता। ठीक है, तो इन सेंटेंसेज के अंदर खास तौर से हमें हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस को काम में लेंगे, और पास्ट परफेक्ट टेंस को काम में लेंगे इसका मतलब है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो है वो कैसी आएगी? हैड आएगी। अब देखो, ये जो सेंटेंस है, इन सेंटेंसेज में पहला सेंटेंस क्या है? काश वह समय पर पहुंच गया होता। तो इसको कैसे बोलोगे? आई विश ही had reached on a time। ठीक है, आई विश ही हैड रीच्ड ऑन ए टाइम। देखिएगा, हैड और ए V3 कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट टेंस। तो ये जो सेंटेंस है, आई विश ही हैड रीच्ड ऑन टाइम, काश वह समय पर पहुंच गया होता। मतलब कोई ऐसा काम था पास्ट का जो उस टाइम पे होना चाहिए था, लेकिन किसी कारणवश से नहीं हो पाया। अब आगे देखो, काश मैं प्रधानमंत्री होता, मतलब पास्ट की बात है। एक तो यहाँ पे क्या है? काश मैं प्रधानमंत्री हूं, मतलब प्रेजेंट में फिलहाल मेरी इच्छा है कि मैं हूं, और यहाँ पे पास्ट की बात थी कि काश मैं होता। अब नहीं था तो नहीं था भाई। तो अब देखिएगा, इसमें क्या कहोगे? आई विश आई हैड द प्राइम मिनिस्टर, या फिर आप इस सेंटेंस को ये कह सकते हो, आई विश आई हैड बीन द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, काश मैं प्रधानमंत्री होता। नेक्स्ट देखिएगा, काश मैंने कार न खरीदी होती, यानी कि मेरा कोई ऐसा काम हो गया कि मैंने पहले कार खरीद ली थी, उस कार की वजह से आज कोई दिक्कत हो गई, इसलिए अब मैं सोच रहा हूं कि काश उस टाइम पे मैंने कार ना खरीदी होती। तो देखिए क्या कहोगे? आई विश आई हैड नॉट। अब इसमें मेन वर्ब क्या है? खरीदना। खरीदना को क्या बोलोगे? बाय, और बाय की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? बॉट। ठीक है, आई विश आई हैड नॉट बॉट द कार। ये लीजिए, काश मैंने कार ना खरीदी होती। नेक्स्ट देखो, काश वह पहले चला गया होता। तो ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस के अंदर देखिएगा क्या कहोगे आप? आई विश ही हैड गॉन अर्लियर, काश वह पहले चला गया होता। नेक्स्ट देखो, काश मैं उसको जानता होता, मतलब कोई व्यक्ति है और उस व्यक्ति को मैं नहीं जानता था, लेकिन अब मुझे पछतावा होता है कि काश मेरी उसके साथ पहले से कोई जानकारी होती। तो क्या कहोगे? आई विश आई हैड
नॉन, हर या फिर हिम। ठीक है, काश मैं उसको जानता होता। आई विश आई हैड नॉन हर और हिम। तो देखिएगा, ये इतने सारे मैंने जो सेंटेंस बना करके बताए हैं, ये सेंटेंस आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। यहाँ पे कोई ना कोई जो बात है, मैं जो बोल रहा हूँ वो अभी प्रेजेंट के अंदर मेरे लिए सोच रहा हूँ कि काश प्रेजेंट के अंदर मेरे साथ है ऐसा कुछ हो। यहाँ पे मैंने जितने सेंटेंस बोले हैं, ये सारे के सारे जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस कैसे हैं मेरे, कि पास्ट में कोई मेरी ऐसी इच्छा थी जो उस टाइम पे पूरी नहीं हो पाई, उसको हम यहाँ पे शो करवाते हैं। अब बात करते हैं कि प्रेजेंट, इसमें फ्यूचर टेंस के अंदर है, अगर मेरी कोई ऐसी इच्छा हो तो उसको कैसे शो करेंगे। बहुत इजी है। जैसे मान लो यही जो सेंटेंस है, काश मैं उसको जानता होता, यही जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस को अगर फ्यूचर के अंदर मैं बोलना चाहूं तो इस सेंटेंस को हम फ्यूचर में कैसे बना सकते हैं कि ये जो आई विश है, इस आई विश के बाद में आपको क्या लगाना है, यहाँ पे वुड। कहाँ पे, जहाँ पे आप ये हैड नोन, यानी कि ये जो थर्ड फॉर्म या हैड लगाते हैं, यहाँ पे आई विश आई वुड, आए वुड, और वुड के बाद में आने वाली हमेशा जो वर्ब होती है वो वर्ब की कैसी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म। तो अगर मान लो मैं इसी सेंटेंस को ऐसे बोलूं, आई विश आई वुड नो, आई वुड नो हर और हिम, तो ये मेरी जो इच्छा है, ये इच्छा मतलब किसकी हो जाएगी, फ्यूचर की। काश मैं उसको जानता हूं। मान लो कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास अब मुझे मिलने के लिए जाना है, और वो जो जाना है उसके लिए मैं इच्छा प्रकट कर रहा हूं कि काश मेरा वो कोई जानकार निकल जाए। तो इसके लिए हमेशा क्या कहोगे आप कि कोई भी जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस के अंदर है, जैसे मान लो ये सेंटेंस ले लिया मैंने, काश मैं कार नहीं खरीदूं, मतलब आगे फ्यूचर के लिए। ठीक है, तो इस सेंटेंस को कैसे बना सकते हो, आई विश आई वुड नॉट बाय द कार, बाय ए कार। ठीक है, तो ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस को हम क्या किस तरीके से बोल सकते हैं, फ्यूचर के अंदर कोई इच्छा को प्रकट करने के लिए बोल सकते हैं। एक दूसरा छोटा सा पॉइंट और सुनिएगा कि जितने भी मैंने ये सारे के सारे सेंटेंस बनाए हैं, इन सेंटेंसेज के अंदर जरूरी नहीं कि आप लोग हर सेंटेंस के अंदर ये आई विश या आई विश ही लगाएं। इसके लिए आप लोग एक चीज और काम में ले सकते हैं अगर चाहें तो। ये मैंने यहाँ पे लिख करके दे रखी है कि आई विश की जगह पे आप वुड दैट को भी काम में ले सकते हो। क्या कह सकते हो, आई विश जो होता है, इस आई विश की जगह पे आप वुड दैट को भी काम में ले सकते हो। या फिर एक वर्ड और होता है इफ एनी। क्या होता है, इफ एनी। तो चाहे वुड दैट को काम में ले लो, चाहे इफ एनी को काम में ले लो, और चाहे आई विश को काम में ले लो। ये तीनों ही चीजें सेम हैं, मर्जी आपकी है। अगर मान लो यही जो सेंटेंस था, इस सेंटेंस की जगह पे मान लो मैं वुड दैट को काम में ले रहा हूं, तो मुझे क्या बोलना चाहिए, वुड दैट। क्या बोलेंगे, वुड दैट आई वर द किंग। तो इसका भी मीनिंग वही निकलेगा जो इस सेंटेंस का निकला था। ठीक है, तो ये इतने सारे जो सेंटेंस मैंने आपको करवाए, बताइएगा आपके समझ में आए या नहीं आए। ठीक है, अब आपका जो होमवर्क है वो होमवर्क ये है कि ये इस तरीके के मैंने ये जो सेंटेंस बनाए हैं, आप अगर वाकई में बहुत अच्छा सीखना चाहते हैं तो आज के कमेंट बॉक्स में आप लोग केवल 5 सेंटेंसेज होमवर्क के तौर पे आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये जो इस तरीके के सेंटेंस हैं, ये 5 सेंटेंस आपको जरूर कमेंट बॉक्स में बताने हैं। ठीक है, आप बताइएगा ये जो क्लास थी, ये क्लास आपको कैसी लगी। अगर ये क्लास वाकई में आपको अच्छी लगी है तो इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। और अपने इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। ठीक है, फिर मिलेंगे अपन अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत शानदार तरीके से अपने इन क्लासेज का, अपने इन वीडियोज़ का आनंद लेते रहिए। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन नेक्स्ट डे।